परम श्रद्धेय सुधासागर जी महाराज जी के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज उज्जैन की ओर से सादर नमस्तु नमस्तु नमस्तु। है गुरुवर अशोकनगर वालों का बहुत अति उत्तम पुण्य अवसर या सौभाग्य कहे जिसकी आज देश विदेश में सबदूर चर्चा है, ऐसा पुण्य अवसर इनको मिला है। तो हम सब उज्जैन वासियों की अभिलाषा है कि हमको भी ऐसी आगवानी का अवसर आपकी तरफ से मिले, ऐसा बारंबार निवेदन है। गुरुवर, आपने अभी धर्म अधर्म की बहुत ही सरल और सुंदर शब्दों में व्याख्या की है। तो मेरा छोटा सा एक प्रश्न है कि आज संसार में पंचेंद्रिय विकार इतना ज्यादा प्रभाव में आ गया है, तो कलयुग के प्रभाव में रहते हुए पंचेंद्रिय विकार से बचते हुए जैन धर्म की प्रभावना को कैसे अपना सकते हैं और अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं? गुरुवर सरल मार्गदर्शन दें। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। बच्चे लोग जो हैं बिल्कुल गलत प्रभाव में नहीं आए हैं, मम्मी पापा गलत प्रभाव में आए। यदि मम्मी पापा को तुम सुधार दो, शारद के युवा वर्ग को मैं सुधार दूंगा। सबसे बड़ी दिक्कत है बच्चे जब छोटे होते हैं, हम उनकी पाठशाला की बात करते तो वो आना चाहता है, वो एक ही बात कहता, मम्मी नहीं आने देती, वो कहती पाठशाला नहीं जाना, यहाँ बैठो होमवर्क करो। 80-90% बच्चे माँ बाप के कारण पाठशाला नहीं आते। 80-90% बच्चे माँ बाप नहीं चाहते कि वो मंदिर जावे, माँ बाप नहीं चाहते। स्कूल बच्चा ऐसे ही नहीं चला गया। स्कूल जब तुमने भेजा था बच्चा कितना रोया था, आपने दया की। बच्चे को थप्पड़ भी मारा, आपने दया की। बच्चे को धोखे से स्कूल छोड़ के आए, दया की। एक बार जैसे बच्चे को तुमने रुलाया, रोते हुए बच्चे को स्कूल में छोड़ के आए, रोते हुए बच्चे को 5 किलोमीटर स्कूल में छोड़ के आए, थप्पड़ भी मारा, उसको उठाया भी और लोभ भी दिया, बेटा इतने नंबर लाएगा तो तुझे यह पुरस्कार में दिया जाएगा। क्या कोई माता पिता, मैं पूछना चाहता हूं सदन से, किसी माता पिता ने अपने बच्चे को पाठशाला या मंदिर जाने के लिए कभी थप्पड़ मारा? कभी निर्दयी बना कि तू कितना भी रोले, नाश्ता तो जब ही मिलेगा जब तू मंदिर जाके पाठशाला जाए? क्या कभी बच्चे के सामने अपनी कोई प्रलोभन रखा कि यदि तू पाठशाला जाकर के इतना अच्छा नंबर लाएगा तो प्रोत्साहन में यह मिलेगा? कभी इस प्रकार के माता पिताओं की गलती हो रही। बच्चा कोई जन्म से कुछ नहीं जानता, सब माँ बाप सिखाते, और माँ बाप सुधर जाए। मैं कह रहा हूं कि यदि एक बार मैंने कहीं कहा था, प्रैक्टिकल किया था, यदि माता पिता एक नियम ले लें कि मैं बेटे के हाथ से अभिषेक का गंधोदक लूंगी तभी भोजन करूंगी, बस अभिषेक देखने का नहीं, गंधोदक लेने का नहीं, बेटा गंधोदक लाके देगा तो होगा। मैं इस महिलाओं समाज से पूछना चाहता हूं, कितने माताओं को विश्वास है मेरा बेटा कह देगा मम्मी तू कल मरती थी तो आज मर जा, मैं तो गंधोदक लाके नहीं दूंगी? कितने % लोग कहेंगे? कितने % बेटे कह देंगे? 10%, 5% कह सकते हैं, लेकिन 90-95% अपनी माँ को भूखा नहीं सोने देंगे, वो लगेंगे। तुम्हें एक दिन का उपवास करना है और बेटे लाइन पे आकर के मंदिर आना शुरू कर देंगे। तुम्हें एक थप्पड़ मारना है बेटे को पाठशाला के लिए, बेटा पाठशाला में 24 भगवानों के नाम और चिन्ह पढ़ता हुआ मिलेगा। बच्चों को दोष दे रहे। मैंने बच्चों को आज देखिए, जब मैंने युवाओं को सुधारने की, लोग कहते थे आजकल युवा कौन सुधरेंगे, कौन धर्म की बात पड़ेगा। हमने सांगानेर के अंदर ऐसा संस्थान खोला, आज बच्चे हम ले नहीं पा रहे। 300 बच्चे आए कि मुझे सुधारो, हम 160 ले पाए क्योंकि जगह उतनी थी, तो 150 तो छूट गए ना लगभग। तो इस प्रकार की ऐसी बात नहीं। आज भी युवा युवती सुधरने के लिए तैयार है। तुम उस समय सुधारते हो जब बेटा बिटिया सीमा पार, बेटे को उस समय सुधारो
जिस समय वो तुम्हारे काबू में है, जिस समय वो तुम्हारी गोदी में है, जिस समय वो तुम्हारे इशारे पे चलता है, जिस समय तुम्हारे बिना उसका कोई काम निकल, उस समय सुधारना देखो। तो बस ये प्रश्न जब भी आता है मैं एक ही कह रहा हूं, माता पिता सुधर जाएं, 95% युवाओं को मैं सुधार दूंगा। लेकिन मैं क्या करूं, बच्चे तो गीली लकड़ियां हैं, ये माता पिता सूखी लकड़ियां हैं, इनको कैसे मोड़ूं? अद्भुत प्रश्न और अद्भुत जवाब। गुरुदेव लाजवाब हैं, इसलिए जोरदार तालियां का उद्घोष करिएगा। और अगला प्रश्न